प्रातः ब्राह्म मुहूर्त का समय, शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। शांतिमय वातावरण में एक कड़कती हुई आवाज आई, ओ मैन, तुम क्या करता है? ड्यूटी टाइम में स्टडी। संतरी का ध्यान भंग हुआ। देखा, सामने एक गोरा चिट्टा अंग्रेज पुलिस अधीक्षक खड़ा है, चेहरा क्रोध से तमतमा रहा है। पूर्व राजस्थान में स्थित शहर भरतपुर की पुलिस लाइन पर पहरा देते हुए संतरी ने सैल्यूट दी। कानों में वही आवाज फिर गूंजी, क्या पढ़ता है मैन? सर, हमारा धर्म ग्रंथ गीता है, उसी का पाठ कर रहा हूं। संतरी ने नम्रभाव से निर्भीक होकर जवाब दिया। वह अंग्रेज पुलिस अधीक्षक टूटी फूटी आधी हिंदी आधी अंग्रेजी में बोलता रहा, नो ड्यूटी टाइम, ड्यूटी मांगता है, नो स्टडी। ड्यूटी इज ड्यूटी, नॉट अलाउड। ओ मैन, तुमको डिसमिस कर देगा, यह नहीं चलेगा। संतरी ने उस अंग्रेज अफसर के सामने अपनी बंदूक और पोशाक उतार फेंक दी, यह कहते हुए, यह नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगी। नौकरी छोड़ वह चल दिया। अंग्रेज अफसर देखता रहा, एक बुक के लिए सर्विस छोड़ दी। विदाउट परमिशन ड्रेस फेंकी, गन फेंकी, ग्रेट ऑफेंस, संगीन जुर्म। अंग्रेज अफसर अपने कार्यालय आया और उस संतरी के नाम वारंट निकाल दिया कि उसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। बंदूक एवं पोशाक फेंक नौकरी छोड़कर जाने वाला वह गीताध्याय संतरी ही आगे चलकर सिद्धशिरोमणि संत हुआ बाबा श्री मनोहर दास। जिस कर्म के साथ धर्म नहीं, उस कर्म को छोड़ उन्होंने धर्म साधना हेतु प्रस्थान किया। वे तो अपनी ड्यूटी देते हुए गीता का स्वाध्याय कर रहे थे। उनके लिए गीता का ये संदेश था कि का स्मरण हर समय करते हुए अपना कर्म करो। गीता के अध्याय 8 के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। बाबा मनोहरदास जी का जन्म भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव वैर में पंडित श्री भजनलाल निगाइच के यहाँ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की जलझूलनी एकादशी विक्रम संवत 1952 सन 1895 को रात्रि के 11 बजे पुष्य नक्षत्र में हुआ था। बचपन में इन्हें लोग मूला नाम से पुकारते थे। आध्यात्मिक नगरी लघुकाशी के नाम से प्रसिद्ध इस गांव वैर में ही बालक मूला की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। पिता ने भी इनको अनेक विषयों का अध्यापन कराया। बचपन से ही वे शांत एवं गंभीर स्वभाव के थे। गीता और विष्णु सहस्रनाम उन्हें कंठस्थ थे। असमय में पहले माता का और फिर पिता का देहावसान हो गया। बालक मूला बहुत रोए, अब वे बेसहारा थे। संसार को असारता एवं जीवन की क्षणभंगुरता का उन्हें ज्ञान हुआ। गीता में भगवान श्री कृष्ण के कहे वचन याद आए, अनित्यम सुख लोकमे प्राप्य भजस्व माम, अर्थात तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। ईश्वर की ओर उनका झुकाव बढ़ा और संसार के प्रति वैराग्य, लेकिन यह वैराग्य अपात वैराग्य था, दृढ़ वैराग्य नहीं। माता पिता को मृत्यु के कुछ समय बाद उनकी स्थिति सामान्य हुई और उन्हें आर्थिक संकट सताने लगा। उनका शरीर मजबूत और कद अच्छा था। पुलिस सेवा में सिपाही की नौकरी मिल गई। पुलिस सेवा, ईश आराधना, स्वाध्याय और सत्संग में अब इनका जीवन व्यतीत होने लगा। कभी कभी कह देते थे, हरि का भजन पेट का धंधा, नहीं करे सो मूर्ख अंधा। विवाह के प्रस्ताव आए। लोगों ने गृहस्थ जीवन अपनाने की सलाह दी, लेकिन वे विवाह एवं गृहस्थ से दूर रहे। समय बीतता गया। ज्ञान एवं वैराग्य से युक्त भक्ति बढ़ती गई और पुलिस सेवा में अरुचि प्रारब्ध के भोगती प्रबल होते ही हैं। अंग्रेज पुलिस अधीक्षक के साथ सन 1938 में उक्त घटना घटी। अनायासी एक संयोग बना और घूमते फिरते उदयपुर की घाटियों में रमे हुए एक सिद्ध पुरुष श्री श्री 1008 श्री गणेशदास जी महाराज के पास पहुंचे और उनसे गुरु दीक्षा ली। वे करीब 12 वर्ष गुरु के पास रहे और साधना के द्वारा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति में लग गए। इसके बाद वे अपने गांव लघुकाशी वैर आए और लोगों ने उनके सत्संग का लाभ उठाया। बाबा मनोहरदास जी सदैव ईश्वर की आराधना, नाम जप एवं ध्यान में अपने मन प्राण और बुद्धि को लगाए रहते थे। उनका कहना था कि साधक का भजन सच्ची लगन से करे तो ईश्वर को, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। वे सदैव सहज साधना के मार्ग पर चलने पर जोर देते थे, आडंबर रहित सादा एवं सरल जीवन। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।